जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि पैरेलल कनेक्शन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास तीन रजिस्टर्स है R1 R2 R3। R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम एंड R3 की वैल्यू है 30 ओम। ओके, तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू हमें पता है। ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज भी हमें पता है। जो बैटरी है इसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो वोल्टेज जो हमें दी हुई है 12 वोल्ट है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है? करंट थ्रू द सर्किट निकालना है, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। तो पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट, मतलब ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं इन तीनों को अगर हटा के एक रजिस्टर्स में लगाऊं तो वो रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं पैरेलल कनेक्शन है तो सिंस इट इज़ अ पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि जो तीनों रजिस्टर्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/R1 की वैल्यू 5 प्लस 1/R2 की वैल्यू 10 प्लस 1/R3 की वैल्यू 30। 5 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/30, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/3। अब ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, 1/3 ओम आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वापस रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो आर इक्विवेलेंट हमें निकल के आ गया 3 ओम। ओके, अब हम निकाल लेते हैं कि ये जो टोटल सर्किट है इसमें टोटल करंट कितना है। टोटल करंट सर्किट में कितना है, कितना फ्लो कर रहा है, मतलब आई की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो आई की टोटल सर्किट में आप देखेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आर इक्विवेलेंट के बराबर 3 ओम। तो ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, तो यूजिंग ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। इसमें वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट हमें निकालना है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी अपॉन आर। तो वोल्टेज हमारे पास 12, आर इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ गया 4 एम्पियर। तो करंट हमारे पास कैलकुलेट होकर कितना निकल गया? 4 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट कितना है? टोटल करंट 4 एम्पियर के बराबर। ओके, अब इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि अब देखिए, अभी ये पैरेलल कनेक्शन है। अब पैरेलल में आप सोच के बताइए क्या डिफरेंट होता है। जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो करंट आई आ रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। जो पहला वाला रजिस्टर है उसके पास I1 जा रहा है, दूसरे रजिस्टर के पास I2 जा रहा है, तीसरे रजिस्टर के पास I3 जा रहा है। तो तीनों के पास अलग अलग करंट जा रहा है। अब तीनों के पास ये जो अलग अलग करंट जा रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो उनको ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वाला ऊपर, सबसे ऊपर पहले वाला रजिस्टर पकड़ लेते हैं। रजिस्टर है R1, इसका करंट कितना है? I1। I1 की वैल्यू निकालनी है और इसके थ्रू वोल्टेज कितना है। अब वोल्टेज बताइए क्या होगा। R1 की वैल्यू तो हमें पता है 5 ओम है। वोल्टेज की वैल्यू पता है? हाँ पता है। वोल्टेज क्या होगा? सर्किट के वोल्टेज के बराबर। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो हर एक रजिस्टर के थ्रू 12 वोल्ट ही जा रहा होगा। इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा होगा, इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा होगा, इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा होगा, तो इसको भी 12 वोल्ट, तो वोल्टेज सेम होता है। ओके, तो वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट इन पैरेलल कनेक्शन। तो ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, तो I1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? V अपॉन आर, मतलब 12/5 एम्पियर। तो I1 आ गया हमारा 12/5 एम्पियर। तो पहले वाले रजिस्टर के थ्रू 12/5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। निकाल रहे सेकंड वाले का। सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस है इसका R2 है, R2 की वैल्यू है 10 ओम, और इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। तो और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, I2 करंट। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V अपॉन आर, मतलब 12/10। 12/10 मतलब 1/1.2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई 1.2 एम्पियर। ओके, अब निकाल लेते हैं I3, मतलब रजिस्टर 3 के थ्रू कौन कितना करंट फ्लो पास हो रहा है। तो I3 का अगर देखें तो I3 हमारा, R3 हमारा रेजिस्टेंस R3 है, इसकी वैल्यू 30 ओम। ओके, इसमें करंट कितना पास कर रहा है? I3
ओके, वोल्टेज कितना है V, 12 वोल्ट। ओके, तो फिर से वही ओम्स लॉ अपना सिंपल लगाएंगे, तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R, तो 12/30, मतलब इसको अगर 12/30 एम्पियर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर कैंसिल करना चाहे तो 3 10 जा 3 4 जा, मतलब 4/10, या फिर और लिख अच्छे से लिखें तो 0.4 एम्पियर। ओके राइट। अब आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर देखें इसमें ध्यान से, तो अगर मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर मैं करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 1.2 प्लस 0.4 1.6 एंड 12/5 होता है 12/5 होता है 2.4, तो टू इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास 4 एम्पियर ही आ रहा है, जो कि बराबर है टोटल करंट की। तो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहाँ से जब वापस I1 I2 मिलेंगे, I1 I2 I3 मिलेंगे तो वापस करंट I बना लेंगे। ओके ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि पैरेलल कनेक्शन में जब भी क्वेश्चन आएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है ये वाला, कि वापस आपको रेसिप्रोकल करना है। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/3 आई है, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना है 3 एम्पियर, सॉरी 3 ओम। ये स्टेप ध्यान रखना है आपको। ओके, और फिर हमने ओम्स लॉ को यूज़ करके करंट निकाला, और फिर हमने अब पैरेलल कनेक्शन है, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे होंगे, तो R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और R3 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमने निकाल लिया ओम्स लॉ का यूज़ करके। ओके।